परम सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव। वैसे तो स्थिति ऐसी हो रही थी कि आप कुछ बोला नहीं जाए, क्योंकि बोलने का असर पता नहीं होता है कि नहीं। सत्संग सुनते हैं, सब कथाएं सुनते हैं, लेकिन वहीं के वहीं नजर आते हैं, कोई अंतर नजर नहीं आता। लेकिन जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा और जगह नहीं बनाएंगे, तब तक उनकी कृपा का अनुभव नहीं होगा। हमें अपने अंतःकरण में उसके स्वरूप को, उसके द्वारा प्रदत्त नाम को स्मरण करने की आवश्यकता है। हम किसी के यहाँ जाते हैं, अगर दरवाजा बंद होता है तो नॉक करते हैं, अमुक व्यक्ति है क्या, किसी भी नाम से पुकारते हैं। अगर वो होता है तो वो आ जाता है। तो दुनिया में ये रीति चली आ रही है, और फिर हम उस परमात्मा को, सतगुरु को पुकारें और नाम का सुमरण कर बार बार उसको पुकारेंगे तो निश्चित है उनका भी हृदय पिघलेगा और वो पर दया करेंगे। लेकिन वो स्थिति बन नहीं पाती। दुनिया में तो संभव हो जाती है, पर वहां हम भटक जाते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, ना ही उसकी आवाज हम सुन पाते हैं। लेकिन वो सबकी आवाज सुनता है, सबको देखता है, ये सत्य है। हम धोखे में हो जाते हैं और धोखे में ही जीवन चला जाता है। जब तक हमारी पुकार सच्ची नहीं होगी, नाम का सुमिरन बहुत लोग करते हैं, किसी ने कहीं से लिया, किसी ने कहीं से लिया, लेकिन बरसों गुजर जाती है। अपने अंदर परिवर्तन ना आना, इसका मतलब है कि अभी हम उससे जुड़े नहीं हैं। जहां भी हुआ है, जो कुछ हुआ है, बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद एक परमार्थी दौलत, आध्यात्मिक दौलत महापुरुषों ने प्राप्त की, और अपनी कृपा की बख्शिश कर उन्होंने हम सबको भी अपना दया पात्र बनाया। हम तो थे या नहीं, लेकिन उन्होंने बना दिया। वो तो कहते हैं न जाने किस रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, किस बात पे रीझ जाए। लेकिन हमें अपनी दशा पे नजर रखने की जरूरत है कि हमसे गलती पल पल होती है, क्षण क्षण होती है, और उसको पता है, वो चुप रहता है। रंग रूप रेखा नहीं हुई, जाने सब कुछ चाह न कोई। सबसे परे है और सब कुछ जानता है, लेकिन चुप रहता है कि अभी शायद कोई प्रारब्ध का संस्कार होगा, इसलिए ऐसी स्थिति बनी है। अगर वो कहीं कुछ कहें और फिर उसका पालन ना हो, तो वो उस मालिक का दोषी हो जाता है। इसलिए हमेशा सतगुरु या मालिक या उसके भेजे हुए दूत सैन जनाए मौन गह रही है, इशारे में कहते कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करो, ऐसा कर लो। क्योंकि उसकी अवहेलना होने पर हम दोषी उस परम सत्ता के बन जाते हैं। इसलिए वो जोर दे के नहीं कहते जाकर ऐसा करो या ऐसा नहीं करो, वो कैसे देख लेना भाई, क्योंकि हमारी कमजोरी उसको पता रहती है।
क्योंकि अवहेलना का स्वभाव हमारा बन जाता है और हमें मन से ऐसी कोई चीज लगती है कि जो मन को ठेस पहुंचाती है, हमारे मन के अनुकूल नहीं होती, तो हमें क्रोध आ जाता है, अहंकार बढ़ता है और अहंकार का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और वो कारण होता है कि उनकी दया का अनुभव हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे जो विकार हैं सारे हमारे साथ अभी हम लेकर के चल रहे हैं। और उसके लिए चाहिए कि समर्पण, जैसा कि अभी बीच में भी हमने कहा था, हमारे क्षेत्र में भिंड मुरैना चंबल क्षेत्र में बहुत डाकू समस्या रहती थी। तो कोई एक व्यक्तित्व ने प्रयास किया और कुछ डाकुओं ने समर्पण किया। तो समर्पण जब होता है तो सब लोग अपने हथियार नीचे रख देते हैं और ऐसे हाथ करके वहां उपस्थित होते हैं। मतलब यह है कि हम अब बिल्कुल खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने सब आपको समर्पित कर दिया। हम जब सत्संग में जाते हैं, शरण में जाते हैं, तो हम भी कहते हैं पर करते नहीं। हमारा अहंकार, हमारी मन की दशा, हमारी बुद्धि जब मौका आता है तभी अपना काम शुरू कर देती है और उसके कारण से हम उनकी दया से वंचित हो जाते हैं। ये अपने को बोध ही नहीं होता है और फिर शिकायतें होती हैं कि पहले ऐसा था, पहले वैसा था, जैसा था वैसा ही हो रहा है। वो तत्व जो नित्य है, शाश्वत है, तो वो है, उसकी कृपा है तो है, लेकिन हमें उस तरह का पात्र तो बने, तभी तो उसका अनुभव होगा। हम क्रोध नहीं छोड़ पाते, द्वेष नहीं छोड़ पाते, और कई स्थितियां जो विकार हमारे अंदर है वो हम कुछ कम नहीं कर पाते हमने, और वक्त पड़े एकदम उजागर हो जाते हैं। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या गिरजाघर में जाते हैं तो एक भावना लेकर के जाते हैं और वहां लगता है कि ईश्वर है, हम ईश्वर की शरण जा रहे हैं या मां शक्ति की शरण जा रहे हैं, तो उस समय उसी का ख्याल होता है और बाहर निकलते ही कि अब नहीं है कोई, वो अपने उसमें ही लग जाते हैं। फिर वही स्थिति बन जाती है, तो वो जाना ना जाना बराबर हो जाता है। बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, कहां नहीं है वो, और किसके अंदर नहीं है वो। जब सबके अंदर है तो किस पे हम क्रोध करते हैं, किससे हम द्वेष करते हैं, यानी उसी से करना हो गया। सहज अवस्था हमारी नहीं बन पाती, क्योंकि प्रयास भी नहीं करते, देखते हैं पर नहीं चल पाते। जग जाते हैं, उसकी कृपा की अनुभूति हो जाती है, लेकिन फिर भी हम सो जाते हैं। जगह जगाया फिर सोता है, यही तेरी नादानी है। एक छोटा सा अग्रवाल साहब, कई बार वो अग्रवाल साहब के आज हम बोलने का नहीं सोचा था, पर वो कुछ विलम्ब हो गया तो फिर पूर्ति कर रहे हैं। अग्रवाल साहब अक्सर की एक किस्सा सुनाते हैं। एक गुरुजी थे, उनके बहुत शिष्य थे, तो एक बालक जो उनकी सेवा में रहता, गुरुजी जैसे सबके साथ वैसे व्यवहार पे रहते थे। एक बार गुरु माता ने कहा कि आपकी इतनी सेवा में रहता है, आप औरों का तो कुछ ना कुछ देते हो, इसको कभी कुछ देते ही नहीं हो। मैं कहा भी इसके अंदर बहुत कमी है। मैं कहा कैसी कमी है? दिन रात तो लगा रहता है। मैं कहा नहीं, भी बहुत कमी है। फिर ज्यादा कहा तो उनका अच्छा बताएंगे। एक दिन वो ध्यान में बैठा हुआ था, एक ध्यान का समय रहता है, उस समय सब लोग बैठे हुए थे। गुरुजी ने
जो कर्मचारी था, जो सफाई कर्मचारी, उससे कहा आज सफाई करके जो कचरा हो वो इसके जाके सिर पे डाल देना। अब गुरु आज्ञा, उसने कचरा इकट्ठा किया और सिर पे रखा और जहां वो बालक बैठा हुआ था उसके सिर पे डाल दिया। एकदम वो तिलमिला करके उठा क्रोध में और उसको भला बुरा कहा। उसने कुछ नहीं तवज्जो की और वो चला गया। गुरुजी ने कहा क्योंकि वही किया था कि हाँ महाराज, बड़ा कुछ सुनना पड़ा। फिर दूसरी बार के कल फिर ऐसे ही करना। और गुरुजी ने वो उनको, गुरु माता को भी बताया, देखो इसके अंदर क्या कमी है, तुम देखते जाओ बस। दोबारा भी फिर वो स्थिति बनी तो फिर वही क्रोध, तिलमिला गए। लोग बाग तो हाथापाई करते हैं, किसको मार रहे हो, किसको पीट रहे हो, अपने आप को पीट रहे हो। क्रोध में भूल ही जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बड़े छोटे का भी बोध नहीं रहता है। क्रोध अगर है तो उससे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन हमने अपने पास ही बैठा है। तो दूसरी बार जब किया तो दूसरी बार भी वही स्थिति हुई, उससे ज्यादा उसने बहुत कुछ कहा। फिर भी वो कर्मचारी चुपचाप। तो गुरुजी ने पूछा, भर आज भी क्या कि आज तो और भी ज्यादा सुनना पड़ा महाराज, पर आपका आज्ञा थी तो मैं तो। इतना सब सुनने के बाद भी वो कर्मचारी आज्ञा का पालन कर रहा है। तीसरी बार क्या था, कल फिर ऐसा कर देना। तीसरी बार जब वो कचरे की डलिया उसके सिर पे डाली तो वो क्रोध की जगह उसने उस कर्मचारी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आज तेरी वजह से मेरे ऊपर अद्भुत कृपा हमारे गुरु जी की हुई है। और उसके अंतर का अंधेरा दूर हो गया। तो गुरु जी ने अपनी पत्नी से कहा कि जब तक क्रोध है तब तक वो पात्रता आ ही नहीं सकती। कितना भी हम कुछ भी करें पर वो पात्रता नहीं आ सकती और वो दौलत बख्शिश में नहीं मिल सकती। अहंकार का प्रतीक है क्रोध। अहंकार पे जब चोट लगती है तो क्रोध आ जाता है। मन कुछ करना चाहता है, उसको रोका जाता है तो क्रोध आ जाता है। तो यही सब चीजें इस क्षेत्र में लागू नहीं होती। इस क्षेत्र में तो विनम्र बनने की आवश्यकता होती है। पहले गुरुकुल में तो ट्रेनिंग होती, चाहे राजा है चाहे रंक है, सब एक साथ रहा करते थे। भगवान कृष्ण सुदामा का उदाहरण है। और सब में प्रेम रहता था, अटूट प्रेम रहता था। और वहां जो उनको सब जगह से लकड़ियां इकट्ठी करना है, सुदामा जी को वहीं कृष्ण जी को भी लाना है आश्रम की सेवा में। ये नहीं कि मैं क्यों, वो ऐसा, ये ऐसा, वहां कुछ होता ही नहीं। वहां तो प्रेम होता है, सद्भाव होता है और सब अपने नजर आते हैं तो कोई संकोच नहीं होता। गुरुकुल में इस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं, इस तरह का व्यक्तित्व बनाया जाता है कि वो हर परिस्थिति में वो स्थिर चित्त होकर के सक्सेस हो जाता है। जहां परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत हुई, अपन तिलमल हो गए, तो मतलब इसका भी अपने अंदर वो पात्रता पैदा नहीं हो रही है। चाहे धनाढ्य है या नहीं है, गरीब है, झोपड़ी है, महल है, तो भी हमारी स्थिति वही होना चाहिए कि हम झोपड़ी में हैं। हमारी दृष्टि उन गरीबों की तरफ होना चाहिए जिनके ऊपर छत, आसमान सीधा दिखाई देता है, आसमान के नीचे वो जीवन व्यतीत करते हैं, छत भी नहीं होती है, वो झोपड़ी में रहते हैं। वो कैसे रहते होंगे? उनकी योग्यता उतनी नहीं होती तो वो कुछ बनाते भी नहीं है और उसमें ही अपने को संतुष्ट। लेकिन हमारे अंदर
थोड़ा सा कुछ ज्यादा बन जाए तो खुश हो जाते हैं, थोड़ा घट जाए तो नाराज हो जाते हैं। राजा जनक अग्रवाल साहब के साथ सुनाया करते थे, विदेही थे। एक बार अष्टावक्र जी महाराज रोजाना कथा चलती थी और राजा जनक उसमें उपस्थित रहते थे। राजा जनक बराबर वहां आना और कथा का श्रवण करना। तो कई बार उनके जो और शिष्य थे, सन्यासी और ब्रह्मचारी और बहुत अपने आप को विद्वान समझते थे, उनको बड़ी तकलीफ होती कि महाराज जब तक राजा जनक नहीं आते हैं तब तक कथा ही नहीं सुनाते हैं। और वो क्या समझे राजपाट में खोए हुए, ऐसो ऐसरत में खोए हुए, वो क्या भगवत चरित्र का अनुभव कर सकेंगे और क्या जानते हैं। हम लोग अधिकारी हैं उसके, हम सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं। ये मन में ख्याल आता रहा। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि इनके अंदर नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ये बढ़ता जा रहा है, इनकी शंका का समाधान नहीं होगा तो ये भटक जाएंगे। एक दिन कथा का समय हुआ, एक आवाज आई। पहले तो राजा जनक का इंतजार था, इंतजार कर रहे थे। इतने में एक सन्यासी से या ब्रह्मचारी जो भी कोई था, उससे रहा नहीं गया। जो उथल पुथल अंदर चल रही थी वो बोलने लगे कि महाराज आप तो कथा सुनाइए, हम सब अधिकारी तो आ चुके हैं, जो उस कथा के पात्र हैं वो आ चुके हैं। तो गुरुजी ने कहा, अरे भाई वो राजा जनक को भी आ जाने दो फिर सुनाए। कि राजा जनक महाराज राजपाट में, भोग विलास में और उस सब कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं, कहीं कोई काम लग गया होगा, पर हम तो हैं आप सब। ये दोनों क्या, नहीं फिर भी आ जाने दो। थोड़ी देर में राजा जनक का आगमन होता है और वो प्रणाम करते हैं गुरुजी को और बैठ जाते हैं। कथा शुरू होती है। इतने में कथा के बीच में एक आवाज आती है, आग लगी है, आग लगी है। तो सब घबरा जाते हैं। और आग की जो आवाज है वो सन्यासियों ब्रह्मचारियों के कानों पे टकराने लगी। किसी को लगा मेरा कोई वस्त्र वहां रखा है वो जल जाएगा, किसी को लगा झोपड़ी जल जाएगी, किसी को लगा कमंडल जल जाएगा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ये सोचने लगे। और जब बार बार आवाज आई कि आग की लपटें झोपड़ियों और आवास में जहां ब्रह्मचारी सन्यासी रहते वहां तक पहुंच गई है, फिर उनसे नहीं रहा गया। अरे चलो चलो चलो, अगर कहीं वस्त्र जल गए, कहीं और सामान जल गया तो कौन सा राजा अपन को दे देगा। भले ही राजा कथा सुनते रहे और गुरुजी सुनाते रहे, अपने को तो अपने चलो। सारे समूचे सभा मंडल में सब ब्रह्मचारी और सन्यासी भाग गए कि अपने कपड़ों को बचा लें, इसको बचा लें, उसको बचा लें। इधर फिर आवाज आती है कि आग की लपटें राजमहल तक पहुंच रही हैं। फिर आवाज आई कि राजमहल तक पहुंच गई है। तो गुरुजी कथा को बंद करते हुए कहते हैं, राजन तुम जाकर के देखो कि आग लगी है और वो लपटें राजमहल तक पहुंच गई हैं। 2-3 बार कहा, उनका ध्यान नहीं था। फिर उन्होंने कहा, भगवान, राजा जनक बोलते हैं, भगवान मैं इस समय आपका दास आपकी कथा का श्रवण करने आया हूं, और जब मैं कथा सुनने के लिए आता हूं, कोई भी प्रसंग ईश्वर पैदा करेगा, चाहे वो राज हो, चाहे महल हो, या उस पे आग लग रही हो, वो सब अपने आप ही रक्षा करेगा, क्योंकि मैं तो इस समय आपका सेवक और आपके पास उपस्थित हूं। जो भी स्थिति बनेगी वो उसकी मौत से मुझे सह लेना होगी,
पर मैं आपके सानिध्य में हूं। ये वार्तालाप चल रहा था। इतने में एक एक सन्यासी ब्रह्मचारी आश्रम की तरफ लौटे। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। गुरुजी ने पूछा, क्यों भाई फलाने ब्रह्मचारी जी, कितना तुम्हारे नुकसान हो गया, कितने वस्त्र जल गए, कितना ये हो गया, कितना वो हो गया। तो सन्यासी ब्रह्मचारी बोलते हैं कि महाराज जब देखा तो बड़ी ऊंची ऊंची लपटें थी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो एक तिनका भी नहीं जला। कहीं ये आपकी लीला तो नहीं थी। तो अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, वो तो था ही। तुम सबके अंदर एक अहंकार विद्या का आ गया था। तुम सब समझते थे कि हम सब पात्र हैं, बाकी राजा जो है कुपात्र है, वो पात्र है ही नहीं। और राजा के प्रति ऐसी भावनाएं तुम्हारे अंदर आने लगी थी। तो सच्चा अधिकारी कौन? आग की लपटें हुई, कुटिया तक पहुंचने वाली हैं, आवाजें आई और तुम सब लोग उधर चल दिए। वो कथा चल रही थी। राजा को भी आवाज आई कि महल तक लपटें पहुंचने वाली हैं, लेकिन राजा स्थिर चित्त होकर के बैठे रहे और कथा सुनते रहे। उन्होंने कहा कि जब कोई परिस्थिति ईश्वर पैदा करेगा तो मुझे सह लेना होगा, क्योंकि मैं आपके सानिध्य में उस परमात्मा की कथा सुन रहा हूं। तो सच्चा अधिकारी कौन? कि मेरी लंगोटी नहीं जल जाए, मेरा कमंडल नहीं जल जाए, मेरा वस्त्र नहीं जल जाए, उसके लिए भाग दिए, दुनिया छोड़ी, घर बार छोड़ा, लेकिन वस्त्र ना जल जाए, कमंडल ना जल जाए, उसके लिए सत्संग छोड़ के भाग। तो सच्चा अधिकारी कौन? सब कुछ छोड़ा पर ये सब नहीं छोड़ा, और समूचे राज का पालन पोषण करने वाले, व्यवस्थाएं करने वाले, और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ करके यहां उपस्थित रहे। तो सच्चा वैरागी कौन? तो सब चुप। तो उन्होंने कहा कि तुम सब लोगों के अंदर इस तरह के विचार बहुत आ रहे थे, उसी का निवारण करने के लिए ये लीला रची गई। तो सदगुरु की कृपा कब, किस क्षण, किस रूप में हो पता नहीं। तो हमें उनकी मौज पे राजी रहने की जरूरत है। एक छोटा सा किस्सा और याद आ गया। एक बार एक राजा, सेनापति और कुछ सैनिक शिकार के लिए जंगल में निकल दिए। कुछ दूर जाने के बाद जंगल में एकदम तूफानी हवाएं चलने लगी, मौसम बदल गया, अंधेरा छा गया, सबके अंदर घबराहट हो गई, इधर उधर बिखर गए, सब सैनिक बिखर गए, सारे इधर उधर हो गए। अब केवल सेनापति और राजा दो ही जने रह गए, बाकी सब इधर उधर गए। इतने में रास्ता भी भटक गए। अब राजा थक गए थे, एक जगह एक पेड़ के नीचे खड़े होकर विश्राम करने का सोचा, तो उस पेड़ से टिक करके खड़े हुए तो वहां एक कांटा लगा हुआ था, उससे उनका अंगूठा कट गया और खून बहने लगा। जैसे टिके होंगे, जैसे आज हमारे भी कट गए, तो खून बहने लगा। अब वो सेनापति से राजा कहते हैं कि अरे भाई, मेरे चोट लगी, इसको कुछ करो। सेनापति क्या कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छा है तो। और राजा को गुस्सा कि मेरे तो चोट लगी हुई, कह रहे हैं बहुत अच्छा, उसकी जो मुंह से होता है वो अच्छा ही होता है। राजा को गुस्सा आ गई, मेरे को तकलीफ हो रही है, ये कह रहे तो बहुत उसकी मुंह से जो हुआ है अच्छा है। तो राजा ने क्रोध में सेनापति को नौकरी से हटा देगी, तू चला जाए यहां से, मुझे तकलीफ उसकी तो परवाह नहीं। कह रहा जो कुछ होता है अच्छा होता है, ईश्वर जो करता है अच्छा। खैर सेनापति की राजा की आज्ञा थी, वो वहां से साथ छोड़ के चला गया।
अब वो अंगूठे में घाव तो था ही, कुछ दिनों में अंगूठा घाव से पक जाता है और वो अंगूठा काटना पड़ता है, उंगली या अंगूठा वो काटना पड़ा। एक बार फिर ऐसी स्थिति बनी, कुछ समय बाद ही फिर वो निकले होंगे जंगल को शिकार के लिए, तो फिर भटक से गए तो आदिवासी कुछ उस तरह की एक जाति होती है, उन्होंने इनको पकड़ लिया, अकेले थे, और बड़े प्रसन्न हुए कि आज नर बलि दी जाएगी। उनके देवता होते, उनको नर बलि दी जाती, तो नर मिल नहीं रहे थे उनको, ऐसे सामान्य मनुष्य नहीं मिल रहे थे, तो मिल गए और उनको ले जाकर के अपने राजा के पास हाजिर किया और देवता के लिए कहा कि ये नर बलि देवता को समर्पित करने के लिए हम लोग ले आए हैं। तो खूब खुशियां मनाई गई, नाच गाने हुए कि आज तो देवता हमारे प्रसन्न हो जाएंगे, नर बलि उनको मिल जाएगी। राजा ने उसके बाद आदेश दिया कि इनका सर कलम कर दिया जाए। राजा तो बुरी तरह घोड़ाए हुए थे। अब घटना क्या घटती है, उसमें एक अगर कोई अंग अपंग होता है कोई, तो उसकी बलि नहीं लगती है। ये राजा को तो पता नहीं था, तो वहां बलि देने के लिए वो सिर ऐसे रखा जाता है और हाथ ऐसे किए, जैसे ही हाथ ऐसे किए उनका अंगूठा कटा हुआ था, तो राजा की निगाह उस पर पड़ी, तुरंत रोक दिया कि इसकी नरबली, इनकी बलि नहीं दी जा सकती है, इनको छोड़ दो। किस कारण से? कि अंगूठा कटा हुआ है। और राजा से कहा हमारे देवता आपकी बलि स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसको छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे महल पहुंचे, उन्होंने कहा, उस सेनापति ने कहा था जो होता है वो अच्छा होता है, जो मालिक करता है वो अच्छा करता है। तो मेरे कांटा लगा था, अंगूठा कट गया, तो आज उसकी वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरी तो बलि चढ़ जाती। और सेनापति जब नौकरी छोड़ के चल दिए थे आज्ञा से, तब भी उसने यही कहा था कि जो ईश्वर की इच्छा, जो वो कर रहा है अच्छा कर रहा है, उसकी जैसी मौज, और छोड़ के चला गया। राजा ने ढूंढवाया फिर उसी सेनापति को, और सेनापति को बुलाया। सेनापति से कहा कि भाई मेरे अंगूठे में चोट लगी और तुम कहते जो होता है अच्छा होता है, और वो तो सब खैर अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई उसकी वजह से, नहीं तो मेरी बलि चढ़ गई होती। लेकिन जब हमने तुमको निकाला तब भी तुमने यही कहा कि जो होता है अच्छा होता है, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ऐसा कैसे? कि महाराज देखो, ईश्वर ने वो कैसे अच्छा किया, अगर मैं आपके साथ होता तो हम दोनों पकड़े जाते, आप तो बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती। तो आपने मुझे निकाल दिया तो मैं भी बच गया और आप भी बच गए। तो राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक, फिर उसको सर नौकरी पे रख लिया। तो हम लोग छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। पारिवारिक जीवन में सब उतार चढ़ाव आया करते हैं, और घबरा कर हम उस समय से चूक जाते हैं, और चूकने पर हानि होती है। वो लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, फिर पश्चाताप होता है कि यार मुझसे गलती हो गई। पहले ही अपन उस गलती का एहसास कर लें और ये सोचे कि मालिक हम सबके साथ है, सदगुरु हम सबकी संभाल कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि उनसे बड़ा जानकार कोई नहीं है, जिसको तीनों कालों का हमारा सबका स्थिति का पता है, भूत भविष्य वर्तमान। हम वर्तमान पर नजर रखें, और वर्तमान में भी हमें इस जीवन में अगर कहीं कोई महापुरुष मिल जाए तो उनके अनुसार चलें, और साधन रत होकर के साधना में बैठ करके और उनकी सेवा में कृपा पात्र बन करके वो कोशिश करें कि उनकी कृपा सदैव हम पे बनी रहे, सच्चाई के साथ,
सरलता के साथ, सहजता के साथ सब कुछ सहन करते हुए जब चलते, कहने की आवश्यकता नहीं होती है। चेहरा सब कुछ बता देता है। अगर सहज होंगे तो वो अलग ही दिखेगा। जरा सा कुछ विचार उठता है और चेहरा पूरा प्रकट कर देता है। नफरत को भी प्रकट कर देता है। खुशी को भी अगर व्यक्त करता है तो चेहरे से पता लग जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी स्थिति अंदर बनती है, उसका प्रभाव अगर कोई जानकार होता है वो चेहरे से समझ जाता है। दुनिया में भी कोई अगर अपने बॉस के पास जाए, वो अंदर कहीं उनके चेहरे पे निगाह पड़ जाए और वापस आ जाए, तो आके बाहर कहता है कि आज बॉस का मूड ठीक नहीं है, पता नहीं अगर जाता तो क्या सजा दी। कि मूड ठीक नहीं, उसने कैसे जाना? चेहरे से। और कई बार प्रसन्न मुद्रा दिखती है कि आज तो बड़े प्रसन्न थे, तो आज मेरा काम होना ही था इसलिए मैं चला गया। जब दुनिया में ये है तो परमार्थ में तो कितनी बात जरूरी है। तो वो सहनशीलता, वो मानवीय गुण हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, आना चाहिए। वो सच्चे साधक हम बने। यहाँ हिमाचल का अपना प्रभाव रहा है कि हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है, यहाँ के लोगों से, यहाँ के ऊंचाइयों से, यहाँ के वातावरण से। लेकिन कई बार हम जहां से चलते हैं वहां का वातावरण लेके ही चलते हैं, तो वहां और वो वातावरण पैदा कर देते हैं और दूसरे का लेने की जगह अपना भी नहीं दे पाते हैं और अपने अंदर विकृति वहीं के वहीं रहती है। कुछ लेना चाहिए, अच्छाई जहां मिले वहां लो। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे, उन्होंने सबसे कुछ ना कुछ लिया और उसमें कुछ नहीं होता। अच्छाई लेने में कोई बुराई तो आसान है। बुरा बनना, बुरी बातों का प्रभाव तुरंत पड़ता है, लेकिन अच्छी बातों का प्रभाव देर में पड़ता है, क्योंकि हम समझ पाते हैं जब तक वो समय निकल जाता है। और समय सबके लिए बहुत कीमती है। बस सुमरन करें। और उन्होंने जोड़ा है, किसी मनुष्य ने नहीं जोड़ा है, किसी शरीर ने नहीं जोड़ा है। जोड़ने वाला ये तो शरीर निमित्त बना दिया उन्होंने, पर वो सच्चा मालिक, सच्चे सदगुरु ही हैं जिन्होंने जोड़ा है, जिन्होंने सबको एक माला में पिरोया है। उसको बिखेरे ना, उसका ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों से सब बिखराव आ जाता है। और वही बातों को हम समझ के चलें कि मालिक की तरफ देख के चलें, तो हमारे अंदर वो विचार ही नहीं आएंगे जिससे बिखराव हो। कोशिश करें, जो मंत्र साधकों को मिला है, जो तरीका बैठने का, उठने का जो बताया है, तो उसमें लग करके तो कुछ ना कुछ समय साधना में दिया करें, ताकि उसका प्रभाव, वास्तविक स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो और हम वास्तविकता को समझें और आगे बढ़ें। वो 2 पंक्तियां याद आती हैं, वो फिर बार बार, वैसे तो हिमाचल में सुनी थी पर याद हो गई थी, कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा वो चली तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बैरंग लौटाया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। इसका भी बड़ा महत्व होता है। ये नाड़ियां ही सैर कराती हैं, इनके द्वारा ही हम उसका भेद समझ पाते हैं। और एक आयु पे जाकर के सब शिथिल हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती, उनमें गति नहीं होती और हम उसका भेद नहीं जान पाते। आगे का मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। और फुर्सत के वक्त ना, सुमिरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। हम इसी में गुजार देते हैं अपना पूरा जीवन और चले जाते हैं वैसे के वैसे। उसकी कीमत समझें और आगे चलें, ताकि उसकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और सहज अवस्था अपने पे लाएं, सहज साधक बने
सहज अनुयायी बने और श्रद्धा विश्वास प्रेम के साथ उनकी कृपा का आनंद और उनकी कृपा का लाभ उठाएं ताकि ये जीवन हमारा सार्थक हो सके। ओम।